एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे रखी है और ये मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अरेंजमेंट है, उसके जो कॉलम्स हैं उसका अरेंजमेंट है। इस पर्टिकुलर टाइप की मैट्रिक्स को हम परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। परमुटेशन मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5 6, हमारे पास मान लीजिए 6 सिंबल्स हैं और इनके कोई इमेज है जैसे 4 3 2 1 5 6, ये इसकी इमेज है, सिंबल्स का इमेज है। तो ये क्या हो गया, एक परमुटेशन हो गया। अब इसको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो 1 गोइंग टू 4 यानी कि फर्स्ट कॉलम में फोर्थ पोजीशन पर आपका 1 होगा, ऐसे ही सेकंड कॉलम के थर्ड पोजीशन पर आपका 1 होगा। इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स दे रखा है, अगर मैं इसके लिए परमुटेशन लिखूं तो इसके लिए परमुटेशन क्या होगा, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो 1 जो है वो 4 को जा रहा है, हमें पता है 1 4 को जा रहा है, और 2 किसको जा रहा है, 2 5 को जा रहा है, 3 आपका 1 को जा रहा है, सॉरी 3 6 को जा रहा है, 4 आपका 1 को जा रहा है, और 5 आपका 2 को जा रहा है, 1 4 को जा रहा है, 2 5 को जा रहा है, और 3 6 को इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स कवर हो गए। ये हमारा इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं 5 किसको जा रहा है, 2 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 6 को जा रहा है, 6 3 को, परफेक्ट है। अब ये जो है हमारा परमुटेशन, इसको सपोज करो सिग्मा कॉल कर देते हैं, ये लेंथ्स ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, आप देख सकते हैं। और इस केस में जब हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल्स आ जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्योंकि सभी एंट्री 1 है, तो अगर हम ऐसे भी लिखें a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट अगर फाइंड आउट करके भी अगर हम कैरी इक्वेशन निकालें तो जहाँ भी आएगा 1 ही आएगा। तो x x की पावर कितनी होगी, जितना कि साइकिल का लेंथ है, तो 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब सेकंड सेकंड साइकिल के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, और थर्ड के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन शॉर्ट आप इसको इस तरह भी मेमोराइज कर सकते हैं। एक्स यहाँ पर रहेगा जितनी लेंथ है, यहाँ पर लेंथ माइनस 1, और उस पर्टिकुलर लेंथ के कितने साइकिल्स हैं यहाँ पर, इन सब का प्रोडक्ट, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसके लिए जनरल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जनरल फार्मूला हम किस तरह से इसमें देख सकते हैं। तो जनरल फार्मूले के लिए, जिसको हम पी लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं, ये इसका कैरी इक्वेशन होगा, प्रोडक्ट ऑपरेटर के इक्वल्स टू 1 से n, लैम्डा रेज टू द पावर k माइनस 1 सी के, जहां पर n क्या है, n आपका साइज ऑफ द सेट है, साइज ऑफ द सेट यानी कि कितने उसमें सिंबल्स है, या नंबर ऑफ सिंबल्स लिख लीजिए, नंबर ऑफ सिंबल्स। यहाँ पर k किसको डिनोट कर रहे हैं, साइज ऑफ द साइकिल, साइज ऑफ द साइकिल। हमारे पास यहाँ पर साइकिल, और सी के क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल ऑफ लेंथ के, लेंथ के, यहाँ पर के साइकिल के साइज, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास हमें पता चल गया है कि जो कैर इक्वेशन है वो क्या आया है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1, 3 बार आया है तो पावर 3 यूज कर सकते हैं। इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको जीरो के इक्वल पुट करना होगा आइगन वैल्यू के लिए।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 0। एक्स की हमें दो वैल्यू मिलेगी, +1 और -1। तो परमुटेशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू +1 और -1 मिली है। ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, सी और डी रॉन्ग होंगे। साथ ही साथ आप इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि परमुटेशन मैट्रिक्स का रो सम और कॉलम सम सेम आ रहा है और 1 एक ही बार कहीं भी रिपीट होता है।